हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस बेसिक शिक्षा परिषद क्लास 4th की बुक रेनबो में, जिसके अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं इस बुक का तीसरा चैप्टर और जिसका टाइटल है मैजिक वर्ड्स। मैजिक वर्ड्स का मतलब है जादुई शब्द। प्यारे बच्चों, हम अपने दैनिक जीवन में प्रतिदिन अलग अलग विचारधारा के लोगों से मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। और ये सभी चाहते हैं कि हम अपने संवाद में निपुण हों, हमारी भाषा शैली उत्तम हो, हम मृदुभाषी हों। और हम जब भी किसी से संवाद करें तो हमारे वाक्यांशों में उन व्यक्तियों के प्रति सम्मान सूचक शब्दों का चुनाव हो, जिससे हम लोगों के बीच अपनी एक अलग ही पहचान बना सकें और एक आदर्श व्यक्ति या नागरिक के रूप में प्रतिष्ठित हो सकें। तो प्यारे बच्चों, आज इस लेसन के माध्यम से हम कुछ ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करना सीखेंगे जो आपको आम जनता के बीच में एक विशेष और आदर्श व्यक्ति बनाने में आपकी मदद करेगा और आपको आपके संवाद में निपुण बनाएगा। तो चलिए देखते हैं कि वे जादुई शब्द क्या हैं जो हमें आम जनता के बीच लोकप्रिय बनाते हैं। हमारा पहला जो जादुई शब्द है वो है एक्सक्यूज मी। जैसा कि आप अपनी बुक में देख भी सकते हैं, तो एक्सक्यूज मी का मतलब होता है क्षमा करिएगा। जब हम किसी से कोई बात कहना चाहते हैं और वो व्यक्ति हम पर ध्यान नहीं दे रहा होता है, तब हम उससे कहते हैं एक्सक्यूज मी। और जैसे ही हम उस व्यक्ति से ये बोलते हैं एक्सक्यूज मी, वो व्यक्ति तुरंत इस बात को समझ जाता है कि हमें सामने वाले की बात को सुननी चाहिए, ये हमसे कुछ कहना चाहता है। हमारा जो दूसरा मैजिक वर्ड है, जो दूसरा जादुई शब्द है, वो है सॉरी। सॉरी का मतलब है हमें दुख है या हमें खेद है। अपनी गलतियों के कन्फेशन के लिए भी हम सॉरी बोलते हैं। यदि हमें इस बात का एहसास है कि हाँ, हमने कोई गलती की है, तो भी हम सामने वाले से सॉरी बोलते हैं। और जब कभी हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं और उस व्यक्ति द्वारा हमें कोई दुखद सूचना प्राप्त होती है, तो उस पर भी हम दुख प्रकट करने के लिए सॉरी बोलते हैं। तो तमाम ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ पे हमें सॉरी बोलना पड़ता है और आजकल के फैशन में है ये शब्द। हमारा अगला जो मैजिक वर्ड है वो है थैंक यू। और थैंक यू भी आजकल के फैशन में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। थैंक यू का मतलब है धन्यवाद। जब भी हम किसी से कोई मदद लेते हैं या किसी के द्वारा हम पर कोई छोटा या बड़ा उपकार किया जाता है, तो हम उसे उस उपकार के बदले थैंक यू बोलते हैं, धन्यवाद देते हैं। और मुझे माफ़ कीजिएगा ये कहने के लिए कि इस थैंक यू जैसे जादुई शब्द का प्रयोग लड़कियों द्वारा सबसे ज़्यादा किया जाता है। पता नहीं ये कह करके मैं लड़कियों की तारीफ कर रहा हूँ या लड़कों की आलोचना। फिलहाल हमारा जो अगला जादुई शब्द है वो है प्लीज़। प्लीज़ का मतलब है कृपया। हम जब भी किसी से कोई मदद लेते हैं, किसी से कोई रिक्वेस्ट करते हैं, किसी से कुछ मांगते हैं, तो हम प्लीज शब्द का प्रयोग करते हैं। और अपने दैनिक जीवन में हम इस शब्द का भी प्रयोग बहुत ही ज्यादा करते हैं। हमारा अगला जो जादुई शब्द है वो है पार्डन। पार्डन का मतलब होता है माफ कीजिएगा। जब भी कोई व्यक्ति हमसे संवाद कर रहा होता है और हम उसकी बातों को ठीक प्रकार से सुन नहीं पाते हैं या फिर शब्दों में स्पष्टता नहीं होती है, तो हम उसको उसकी बातों को रिपीट करने के लिए, दोबारा से कहने के लिए पार्डन जैसे शब्द का प्रयोग करते हैं। और पार्डन कहने पर सामने वाला व्यक्ति इस बात को समझ जाता है कि हमने आपकी बातों को ठीक प्रकार से सुना नहीं, तो वह व्यक्ति अपनी बातों को दोबारा रिपीट करता है। हमारा अगला और आखिरी जादुई शब्द है वेलकम। वेलकम का मतलब होता है स्वागत करना, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला शब्द है। जब भी कोई व्यक्ति हमें थैंक यू बोलता है, हमें धन्यवाद देता है, तो हम उससे बदले में कहते हैं योर वेलकम, आपका स्वागत है। और जब कभी हम किसी के घर जाते हैं या हमारे घर पे कोई मेहमान आता है, तब भी हम उससे कहते हैं योर वेलकम एट माई होम। तो प्यारे बच्चों, ये रहे आज के हमारे 6 ऐसे जादुई शब्द जिनका प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं। आइए हम अपने
टेक्स्ट बुक की तरफ चलते हैं और इस लेसन को पढ़ते हैं। इस लेसन में हम इन जादुई शब्दों के प्रयोग को देखेंगे और समझेंगे। The bell rings for the morning assembly. After the assembly, मीठी enters the classroom. The bell rings, घंटी बजती है, for the morning assembly, प्रार्थना सभा के लिए। मॉर्निंग का मतलब होता है सुबह में और असेंबली का मतलब है सभा। तो सुबह में जो सभा होती है वो सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना सभा होती है, इसलिए हम इसको मॉर्निंग असेंबली कहते हैं। हम जब भी विद्यालय पहुंचते हैं, आप जब विद्यालय आ जाते हैं तो सुबह सुबह ईश वंदना होती है। इसी ईश वंदना के लिए जब हम इकट्ठा होते हैं तो उसी को हम कहते हैं मॉर्निंग असेंबली। आफ्टर द असेंबली, इस प्रार्थना सभा के बाद मीठी इंटर्स द क्लासरूम, मीठी कमरे में प्रवेश करती है, मीठी कमरे में आती है। तो कबीर कहता है हेलो मीठी। अब हेलो जैसा जो शब्द है, हेलो शब्द का प्रयोग हम किसी का अभिवादन करने के लिए करते हैं। जब भी हम फोन रिसीव करते हैं या फोन करते हैं किसी को, तब हम हेलो बोलते हैं, या जब भी हम किसी से हाथ मिलाते हैं तो भी हम हेलो बोलते हैं। तो मीठी भी बदले में कहती है हेलो कबीर, हाउ आर यू, तुम कैसे हो। तो कबीर कहता है आई एम फाइन, मैं ठीक हूं, थैंक यू, धन्यवाद। यस्टरडे आई वॉज absent, I could not do homework, would you please give me your notebook? Yesterday का मतलब होता है बीता हुआ कल और tomorrow का मतलब होता है आने वाला कल। तो yesterday I was absent, अब कबीर कहता है कि कल मैं अनुपस्थित था, अर्थात कल मैं विद्यालय नहीं आया था। I could not do my homework, और इसी वजह से I could not, मैं नहीं कर सका, my homework, अपना गृह कार्य, इस वजह से मैं अपना गृह कार्य नहीं कर सका। Would you please give me your notebook, कृपया तुम मुझे अपनी नोटबुक दोगी। तो कबीर मीठी से जो है रिक्वेस्ट कर रहा है और प्लीज शब्द का प्रयोग वो करता है कि कृपया तुम मुझे अपनी नोटबुक यानी कि उत्तर पुस्तिका दोगी। तो मीठी कहती है ओ श्योर, हाँ क्यों नहीं, प्लीज टेक इट, कृपया इसे ले लो। कबीर कहता है थैंक यू मीठी, मीठी धन्यवाद तुम्हें। फिर मीठी कहती है वेलकम कबीर, कबीर तुम्हारा स्वागत है। एकता, अब एकता कहती है एक्सक्यूज मी, मुझे माफ करना, इज दिस योर बॉक्स मीठी, मीठी क्या यह तुम्हारा बॉक्स है। तो मीठी कहती है यस इट इज माइन, हाँ यह मेरा है। एकता फिर कहती है वुड यू प्लीज शो मी योर स्टोरी बुक, कृपया तुम मुझे अपनी कहानी की किताब दिखाओगी या दोगी। तो मीठी कहती है पार्डन। अब देखिए पार्डन शब्द का प्रयोग आया, तो पार्डन का मतलब हमने पहले आपको बताया कि जब कभी हम किसी की बातों को नहीं सुन पाते हैं तो हम बोलते हैं पार्डन। तो फिर से एकता कहती है वुड यू प्लीज शो मी योर स्टोरी बुक, क्या तुम मुझे अपनी कहानी की किताब दिखाओगी, या फिर क्या तुम मुझे अपनी कहानी की किताब दोगी। तो मीठी कहती है यस ऑफ कोर्स, हाँ क्यों नहीं, वेयर इज माई पिक्चर बुक एकता, एकता मेरी पिक्चर बुक कहाँ है। पिक्चर बुक का मतलब है चित्रकला की किताब। तो मीठी कहती है एकता से एकता मेरी चित्रकला की किताब कहाँ है। तो एकता कहती है आई एम सॉरी, मुझे दुख है, मुझे खेद है। आई लेफ्ट इट एट होम, मैंने इसे घर पर छोड़ दिया। आई विल ब्रिंग इट टुमारो, मैं इसे कल लेकर के आऊंगी। ब्रिंग का मतलब है लाना और टुमारो आने वाला कल। रवि कहता है यस्टरडे आई मेड मिस्टेक, कल मैंने एक गलती कर दी। यस्टरडे का मतलब है बीता हुआ कल और मिस्टेक, मिस्टेक का मतलब है गलती करना। आई अपरूटेड अ न्यू सैपलिंग, न्यू सैपलिंग एक नया नन्हा पौधा। अपरूटेड का मतलब है जड़ से उखाड़ना, मैंने एक नन्हे से पौधे को जड़ से उखाड़ लिया। What would the teacher say, अध्यापक मुझे क्या कहेंगे। तो मीठी कहती है आवर टीचर इज वेरी काइंड, हमारे अध्यापक बहुत ही दयालु हैं। काइंड का मतलब होता है दयालु। इफ यू से सॉरी, यदि तुम उनसे सॉरी कहते हो, दुख प्रकट करते हो, टू हिम उनसे, ही वुड फॉरगिव यू, तो वे तुम्हें माफ कर देंगे। फॉरगिव का मतलब होता है क्षमा करना, माफ करना। रवि कहता है थैंक यू मीठी, मीठी तुम्हें धन्यवाद, फॉर गिविंग मी सच अ गुड एडवाइस, मुझे इस तरह की अच्छी सलाह देने के लिए। रवि कहता है मीठी मुझे इस प्रकार की अच्छी सलाह देने के लिए तुम्हें धन्यवाद।
तो प्यारे बच्चों, आज हमने कुछ जादुई शब्दों के प्रयोग को इस लेसन के माध्यम से सीखा, जिसको हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से आज का हमारा ये लेसन यहीं समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी यदि कोई समस्या है आपके साथ इसे समझने में, इसे पढ़ने में, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। हम आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। तो इन्हीं सारी बातों के साथ हमें दीजिए इजाज़त। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इसी लेसन के क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।